Ahuja from Yog Nadi Astrology. Today's topic is love, relationships, but other persons keep evil eyes on the relationships. वो क्या है जो evil eyes यानी कि दूसरा पर्सन जो है बुरी नज़र उस रिलेशनशिप्स पर रखता है, और या फिर इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है उसको, या उसको कोई ना कोई कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद हॉरोस्कोप। सो हम इस रिलेशनशिप्स को देखते हैं कि इसकी दशा कौन सी है। दशा है राहु की, राहु जुपिटर मरकरी। ठीक है, राहु जो होता है रिलेशनशिप्स को एक ओपननेस देता है। जो राहु है, राहु का जो हेड होता है, जो हेडलेस होता है, राहु एक ऐसा स्नेक कह लो या कुछ भी कह लो जिसका हेड नहीं है। ठीक है, यानी कि वो ओपननेस, वो किसी रिलेशनशिप में जो बैरियर्स हैं, जो सोसाइटी के बैरियर्स हैं, उसको नहीं मानता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप्स ओपन रहेगा, और ओपन होने की वजह से जो दूसरा पर्सन है उस रिलेशनशिप्स को एक ईवल आई की तरह देखेगा। उस रिलेशनशिप्स को वो एक गुड आस्पेक्ट से नहीं देखेगा, वो एक ईवल आइज होगी। जहाँ उसका जो प्रीवियस लव होगा उस रिलेशनशिप को कैसे देखेगा, जो करंट रिलेशनशिप है। सो इस हॉरोस्कोप में राहु जो है, राहु लव रिलेशनशिप करा रहा है। ठीक है, लव रिलेशनशिप्स होते हैं 5-12 या 5-12 या 5-8। ठीक है, इसके साथ 11 भी है, यानी कि राहु गुड है। ठीक है, अलाउ करता है रिलेशनशिप्स को, बट इसकी नेचर जो है राहु की, वो नेचर जो होती है वो इटसेल्फ इज़ बैड, बट राहु जो कॉम्बिनेशन दे रहा है वो गुड है। यानी कि 5, 9, 11, 12, 5, 9, 10, यानी कि राहु अलाउ कर रहा है इस रिलेशनशिप्स को। अब देखते हैं, अभी राहु जुपिटर मरकरी है। जुपिटर होने की वजह से जहाँ जुपिटर 2 पर्सन होंगे। ठीक है, जुपिटर 2, ठीक है, पर्सन होंगे। ठीक है, 5, 9, 12, 7, 7, यानी कि जुपिटर जो वो भी लव अफेयर बता रहा है। 5, 9 है, 10, 10 है, थोड़ा सा तो उसमें एक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम या एक डिस्टेंस तो होगा, बट इट्स ओके, इट्स ए स्ट्रॉन्ग 80% स्ट्रॉन्ग फॉर लव फेयर। जुपिटर जो है एक लेडी या सोफिस्टिकेटेड लेडी हो सकती है, या 2 पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब राहु के साथ है मरकरी। ठीक है, मरकरी जुपिटर राहु जुपिटर मरकरी होने की वजह से जो मरकरी है इसका क्या है 1, 1, 10, 1, 1, 10, यानी कि मरकरी 7 है, यानी कि मरकरी वीक है। 1, 10, 1, 10, यानी कि मरकरी एक एब्सेंस कह लो कि मरकरी की एब्सेंस होगा भी तो उसके साथ कुछ यानी कि रिलेशनशिप नहीं बनेगा। 7 होने की वजह से ये उसको पावर दे देगा, जुपिटर को पावर देगा 7। अगर 7 नहीं होता तो ये रिलेशनशिप यानी कि कंप्लीट रिलेशनशिप नहीं होता, थोड़ा बहुत जो होता वो रिलेशनशिप होता है। 7 होने की वजह से ये 7 जुपिटर को पावर देगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अभी मून 2, 3, 12, 6, 9, 12, 1, 10, यानी कि मून जो है इस रिलेशनशिप्स को देख रहा है। ठीक है, मून 6, 12 होने की वजह 3 इज किसी को वॉच करना, 3 है कम्युनिकेट, वाचिंग। सो ईवल यानी कि 6, 12 होने की वजह से 3, 11 भी है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है बैड, यानी कि जो पर्सन
मून है वो उसके साथ रिलेशनशिप में पहले होगा या था, अभी भी है, या उसको उस रिलेशनशिप्स को अच्छी तरह से नहीं देख रहा, ठीक है। सो वो कैसे हम देखते हैं अभी जो मून का आस्पेक्ट्स है वो जुपिटर पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेट्स सी, मून जो है 7th हाउस को देख रहा है, 7th हाउस रिप्रेजेंटेड बाय जुपिटर, ठीक है। सो जुपिटर को देख रहा है, यानी कि 7th हाउस को देखना होने की वजह से ये जुपिटर को देख रहा है, ठीक है। अब क्या है कि ये रिलेशनशिप्स हम देखते हैं कि मून जुपिटर को, अब इसका देखिए वीनस जुपिटर, हम जुपिटर को देखते हैं, जुपिटर वीनस के साथ कंजंक्शन में है, ठीक है। जुपिटर वीनस के साथ कंजंक्शन में होने से क्या है कि वीनस भी इसको इसके जुपिटर के साथ में है। तो वीनस को देखते हैं हम, वीनस क्या है, वीनस 5 9 12 5 9 12, यानी कि वीनस इज आल्सो स्ट्रॉन्ग। जुपिटर के साथ वीनस है, वीनस जुपिटर के साथ है, बट रिलेशन तो होने की वजह से उसके साथ भी रिलेशनशिप होगा वीनस के साथ भी, ठीक है। तो क्या है कि मून जुपिटर को उसके हाउस को देख रहा है, तो जुपिटर को भी देख रहा है, मून जुपिटर के हाउस को देखने के बाद, यानी कि जो रिलेशनशिप बनेगा उसका, तो उसको वॉच इवल आइज की तरह देखेगा, ठीक है। अब मरकरी यानी कि वीनस स्ट्रॉन्ग है, तो वीनस इसको पावर दे रहा है, जुपिटर को पावर कौन दे रहा है, वीनस इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग, तो उसको पावर दे रहा है जुपिटर को। जुपिटर इज आल्सो स्ट्रॉन्ग फॉर रिलेशनशिप, ठीक है, फॉर लव फेयर, बट उसको वीनस क्या है, उसको पावर दे रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 5 9 होने की वजह से वीनस में 5 9 है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस आती रहेंगी वीनस में, ठीक है, बट ये रिलेशनशिप जुपिटर वाला कंटिन्यू रहेगा। और मून जो है ईवल आइज से मून में 10 11 होने की वजह से जो ईवल आइज है इस रिलेशनशिप में, तो उसमें ओवरकम आए, यानी कि विन वाली सिचुएशन होगी 10 11 होने की वजह से, ठीक है। तो विन वाली सिचुएशन होगी, ठीक है। जुपिटर 7 5 ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब सैटर्न है, सैटर्न थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, 6 6 8 होने की वजह से, बट ये प्रॉब्लम 10 11 होने की वजह से ये ओवर हो जाएगी, ये जो प्रॉब्लम है ओवरकम हो जाएगी, ठीक है, बट प्रॉब्लम तो है। सैटर्न इसको 6 8 6 होने की वजह से प्रॉब्लम पर ओवरकम हो जाएगी, कंटिन्यू रहेगी प्रॉब्लम, क्योंकि सैटर्न के हाउस में है, तो जुपिटर और वीनस दोनों सैटर्न के हाउस में होने की वजह से ये प्रॉब्लम देगा सैटर्न, ठीक है। जुपिटर अब राहु तो ऑलरेडी डिस्कस 5 9 है, 5 9 होने की वजह से थोड़ी बहुत चेंजेस तो होती रहेंगी, 5 9 चेंज करवाएगा, ठीक है। अब केतु को देखते हैं, केतु क्या बोल रहा है, केतु 5 6 9 11 7 10 2 3 12, यानी कि 6 12 है, थोड़ा सा वीक है, बट इट्स ओके, 7 है, तो इसको थोड़ा देगा 6 12, बट आपस में ज्वाइंट नहीं है, 6 ज्वाइंट नहीं, जैसे प्रॉब्लम आएगी, लिटिल प्रॉब्लम होगी, बट होगा, क्योंकि 7 11 आपस में ये 11 आपस में ये ज्वाइंट है, ठीक है, 3 11, यानी कि ओवरऑल इट्स गुड, बट
with some evil eyes by the moon, and relationships continue. So hope Mars. Let's see Mars. The Mars is situated. मार्स कहाँ पे सिचुएटेड है, ये करते हैं। मार्स कहाँ पे सिचुएटेड है? मार्स सन के साथ, सॉरी, मार्स इस सैटर्न के साथ है, ठीक है। मार्स होने से की वजह से ये थोड़ा बढ़ेगा, मार्स करेगा, ठीक है। सैटर्न की वजह से, उसके साथ होने की वजह से थोड़ा बहुत वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। It doesn't affect on the condition because is in that house to the Jupiter and Venus, क्योंकि उस हाउस में होता तो ज़्यादा जा आस्पेक्ट्स होता, जा कंजंक्शन में होता, ठीक है, ज़्यादा होता। अगर वो आस्पेक्ट्स में नहीं